नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र। इससे पूर्व की कक्षा में हमने आप लोगों को बुद्धेः किंग लक्षणम गतिविधा च के संबंध में विस्तार रूप से बतला रहे थे, जिसमें इससे पूर्व की कक्षा में हमने ज्ञान के अन्य प्रभेद के संबंध में कहे हुए थे, और आज फिर उसी के दौरान सेकंड पार्ट में, दूसरा पार्ट उसके संबंध में कहने का प्रयास कर रहा हूं। तो प्रियांशु छात्र, बुद्धेः किंग लक्षणम से संबंधित ज्ञान के अन्य प्रभेद का पार्ट 2 मैं आप लोगों को कहने का मेरा अभिप्राय ये है, जो किसी भी अभाव के प्रत्यक्ष में विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष कारण होता है। विशेष्य विशेषण भाव को दो भागों में विभक्त समझना चाहिए, जैसे विशेष्य भाव और विशेषण भाव। विशेष्य भाव का अर्थ है विशेष्यता और विशेषण भाव का अर्थ है विशेषणता। इन दोनों को भी 6 भागों में विभक्त समझना चाहिए, जैसे संयुक्त विशेषणता, संयुक्त समवेत विशेषणता, संयुक्त समवेत विशेषणता, श्रोत्र विशेषणता, समवेत विशेषणता, समवेत विशेषणता, संयुक्त विशेषणता, संयुक्त समवेत विशेष्यता, संयुक्त समवेत विशेष्यता, श्रोत्र विशेष्यता, समवेत विशेष्यता और समवेत विशेष्यता। किसी भी द्रव्य में यदि किसी अभाव का प्रत्यक्ष होगा तो उसके लिए संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष की अपेक्षा होगी। जैसे घर में यदि पुस्तक का अभाव देखा जाए तो संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष की अपेक्षा होगी, क्योंकि आंख से संयुक्त घर में पुस्तक का अभाव विशेषण होता है। यदि घर में रहने वाले किसी भी गुण, कर्म या जाति में किसी भी अभाव का प्रत्यक्ष करना हो तो संयुक्त समवेत विशेषणता की अपेक्षा होगी। जैसे यदि यह ज्ञान किया जाए कि गृह रूप पुस्तकाभाव वाला है तो संयुक्त समवेत विशेषणता सन्निकर्ष होगी, क्योंकि आंख से संयुक्त होता है गृह और उसमें समवेत हुआ उसका रूप, उसमें विशेषण होगा पुस्तक भाव, विशेषणता जाएगी पुस्तकाभाव में। यदि गृह रूप में रहने वाले रूपत्व में पुस्तकाभाव को विशेषण बनाकर ज्ञान किया जाए, जैसे गृह रूपत्व पुस्तकाभाव वाला है, तो संयुक्त समवेत विशेषणता सन्निकर्ष होगी, क्योंकि आंख से संयुक्त होगा गृह, उसमें समवेत होगा उनका रूप, फिर उसमें विशेषण होगा पुस्तकाभाव, विशेषणता जाएगी पुस्तकाभाव में। यदि शब्द के अभाव का प्रत्यक्ष करना होगा तो श्रोत्र विशेषणता सन्निकर्ष होगी, क्योंकि श्रोत्र है कर्म छिद्रवर्ती आकाश, उसमें विशेषण होगा शब्दाभाव। यदि शब्द में किसी भी वस्तु के अभाव का प्रत्यक्ष करना हो तो समवेत विशेषणता नामक सन्निकर्ष होगा, क्योंकि कान में समवेत अर्थात समवाय संबंध से रहने वाला होगा शब्द और उसमें विशेषण होगा वह अभाव। यदि शब्दत्व में किसी के अभाव को विशेषण बनाकर उनका प्रत्यक्ष किया जाए तो उसमें समवेत विशेषणता नामक सन्निकर्ष होगा, क्योंकि कान में समवेत होगा शब्द, उसमें समवेत होगा शब्दत्व, उसमें विशेषण होगा वह अभाव। इसका उदाहरण शब्दत्व पुस्तकाभाव वाला है। एतादृश ज्ञान को समझना। जब
अभाव को विशेषण न बनाकर विशेष्य बनाकर प्रत्यक्ष किया जाए तो विशेष्यता सन्निकर्ष होगी। जैसे घर में घटाभाव है, एतादृश प्रत्यक्ष स्थल में संयुक्त विशेष्यता नामक सन्निकर्ष होगा, क्योंकि यहाँ चक्षु संयुक्त होगा घर जो कि विशेषण है और उसका विशेष्य होगा घटाभाव। इसी प्रकार गृह रूप में घटाभाव है, एतादृश ज्ञान स्थल में संयुक्त समवेत विशेष्यता गृह रूपत्व में घटाभाव है, एतादृश ज्ञान स्थल में संयुक्त समवेत विशेष्यता। कान में शब्द नहीं है, यहाँ श्रोत्र विशेष्यता शब्द में रूप नहीं है। एतादृश ज्ञान स्थल में श्रोत्र समवेत विशेष्यता शब्दत्व में रूप नहीं है। एतादृश ज्ञान स्थल में श्रोत्र समवेत विशेष्यता सन्निकर्ष कारण होंगे, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ द्रव्य में अभावों का ज्ञान आपामर साधारण होता ही है, तदपेक्षा अल्प मात्रा में गुण और कर्म को आश्रय करके भी अभाव का प्रत्यक्ष होता है। लोगों जाति आदि को आश्रम बनाकर अभाव का प्रत्यक्ष तो पदार्थ विवेचन रसकों को ही प्रायः होता है। पूर्ववर्ती आचार्यों ने कहा है कि अभाव को अधिकरण बनाकर यदि अभावांतर का प्रत्यक्ष किया जाए तो विशेषणता एवं विशेष्यताओं के प्रभेद अनंत होंगे। जैसे घर में रहने वाला घटाभाव पटा भाव वाला है, ऐसा यदि प्रत्यक्ष किया जाए तो चक्षु संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष कारण होगा। इसी प्रकार और भी बढ़ा लेना चाहिए। संयुक्त समवाय आदि सन्निकर्षों के बीच संयोग केवल चक्षु त्वक मन इन तीनों से होने वाले प्रत्यक्षों में सन्निकर्ष बनेगा। संयुक्त समवाय और संयुक्त समवेत समवाय ये दोनों सन्निकर्ष कान को छोड़कर अन्य सभी इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले प्रत्यक्ष में अपेक्षित हो सकते हैं। समवाय और समवेत समवाय ये दोनों कान से प्रत्यक्ष स्थल में ही सन्निकर्ष होते हैं। विशेष विशेषण भाव के अंदर श्रोत्र विशेषणता समवेत विशेषणता एवं इसी प्रकार की तीन विशेष्यताएं केवल कान में होने वाले प्रत्यक्षों में अपेक्षित होगी। अन्य सभी विशेषणताएं एवं विशेष्यताएं कान से अतिरिक्त किसी इंद्रिय से ज्ञात प्रत्यक्ष में अपेक्षित हो सकती है। अब इससे आगे की कक्षा में हम आप लोगों को इसी के संदर्भ में ज्ञान के अन्य प्रभेद के संबंध में आगे की कक्षा में इससे भी विस्तार रूप में बतलाएंगे। इति